ये सेकुलरिज्म जो शब्द है सबसे बड़ा खतरा है। 14 अगस्त 1947 यह वही दिन है जब अखंड भारत दो भाग इंडिया और पाकिस्तान में बट गया। 1946 में करवाए गए प्रोविंशियल इलेक्शंस में लगभग 90% मुसलमानों ने पाकिस्तान बनाए जाने पर वोट दिया और अगले ही साल तक उनकी ये इच्छा पूरी भी हुई। यह बंटवारा न सिर्फ पूरी तरह धर्म के आधार पर था बल्कि हिंसक भी था, जिसमें लाखों लोग बिछड़ गए, हजारों लोग हिंसा के शिकार हुए, मार दिए गए, जला दिए गए और न जाने कितनी ही महिलाओं की इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ। बंटवारे का दृश्य इतना खौफनाक था कि बाबा साहब अम्बेडकर ने भी सभी मुसलमानों को पाकिस्तान और सभी हिंदुओं को हिंदुस्तान भेजने को ही सबसे सही फैसला बताया। The one who openly wrote a book asking for exchange of the Muslim population of Bharat with the Hindu population of undivided Pakistan, so to speak, was Dr. Ambedkar. What is the response to that? So if you have a problem with this argument, go ahead, call Dr. Ambedkar an Islamophobe. We'll see what happens after that. आखिर जब धर्म के आधार पर हुए एक बंटवारे के बाद पाकिस्तान ने अपने आप को इस्लामिक कंट्री डिक्लेयर कर दिया, तो क्या हिंदुस्तान को अपने आप को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं करना चाहिए था? क्या उसे यह नहीं सोचना चाहिए था कि यहाँ रुकने वाले मुसलमानों की आबादी बढ़ने के बाद वे फिर बंटवारे की मांग करेंगे? और अगर तब भी भारत को धर्मनिरपेक्ष यानी सेकुलर बनना ही है, तो आज भी मेजोरिटी और माइनॉरिटी को धर्म के आधार पर क्यों देखा जाता है? आखिर क्यों मेजोरिटी को सिर्फ हिंदू और माइनॉरिटी को सिर्फ मुस्लिम के नाम पर पहचाना जाता है, जबकि मुस्लिम्स इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी मेजोरिटी है? तो आइए इसे समझते हैं। नमस्ते, मैं हूं अरिहंत एक्सप्लेन्स। एक बार लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा दिया गया, 5 साल से बढ़कर 6 साल। यस, इंदिरा गांधी जी के समय में इमरजेंसी में आपको पता है कि मूल अधिकार समाप्त कर दिए गए थे। और मैं याद दिलाना चाहता हूं कि लालू प्रसाद यादव जी की बेटी का नाम मीसा है। वो क्यों है? MISA एक एक्ट था, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट ड्यूरिंग इमरजेंसी, जिसमें अगर किसी को जेल में डाल दिया जाए तो वो जमानत के लिए अर्जी नहीं दे सकता था, वो कोर्ट नहीं जा सकता था। एक बार जेल में गए तो अंदर। 1975 ये वही साल है जब देश में इंदिरा गांधी की सरकार ने इमरजेंसी घोषित कर दी थी। तमाम विपक्ष के नेताओं को जेल में डाला गया। न्यूज मीडिया से तो क्या, लोगों से उनके फंडामेंटल राइट्स तक छीन लिए गए। अपनी सरकार का कार्यकाल बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया। उसके कारण जो है ब्रेन हैमरेज हो गया था, तो 27 दिन हॉस्पिटल में रही, डेथ हो गई। लेकिन मैं आ नहीं सका उसमें, मेरी रिहाई नहीं हुई, मुझे पेरोल भी नहीं दिया गया। क्रियाक्रम के लिए आपको बिल्कुल पेरोल नहीं दिया गया। मैंने अपना बाल वगैरह जो भी सिर का बनवाना था सब जेल में ही बनवाया था। वो लोग हम लोगों के ऊपर तानाशाही का आरोप लगाते हैं। कल्पना करिए, मैं नहीं पहुंच पाया, आप मिल नहीं सके। इसी दौरान 1976 में जब पूरा विपक्ष जेल में बंद था, तब कांग्रेस की सरकार ने प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में भारी बदलाव किए और उसमें सोशलिस्ट और सेकुलर जैसे शब्दों को जोड़ दिया। और वो भी तब जब इन शब्दों को प्रीएम्बल में रखने से भीमराव अंबेडकर ने साफ साफ इनकार किया था। बाबा साहब के लिखे संविधान में सेकुलर वर्ड नहीं था। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की डिबेट जाके चेक कर लीजिए। केटी शाह थे जिन्होंने सेकुलरिज्म का विषय उठाया, HC मुखर्जी, लोकनाथ मिश्रा और नेहरू जी ने पार्टिसिपेट किया एंड इट वाज रिजेक्टेड। और बाबा साहब ने कहा था संविधान की उद्देशिका यानी प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की आत्मा है, इसे कभी बदला नहीं जाएगा। 1976 में इमरजेंसी में देश के काले अध्याय में संविधान की आत्मा और लोकतंत्र की आत्मा को कुचलकर सारे विपक्ष को जेल में डालकर वह संविधान की आत्मा बदली गई जिसे बदला नहीं जाना चाहिए था। वह बाबा साहब अंबेडकर के प्रति सबसे बड़ा अपमान और तिरस्कार था। उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की डिबेट में कहा था यदि माइनॉरिटी वर्ड है तो सेकुलर नहीं हो सकता, सेकुलर है तो माइनॉरिटी नहीं हो सकता। भारत दुनिया में इकलौता देश है जो कहता है सेकुलर और फिर भी रिलीजियस माइनॉरिटी है। अब जिस सेकुलर शब्द का इस्तेमाल पूरी वीडियो में होना है, आखिर इसका असली मतलब क्या है, इसे भी जान लेते हैं। So secularism was meant to support the church to keep away political interference in religion, not the other way around. आप मेरी बात समझ रहे हैं? पॉइंट ये था कि हम तो रहेंगे क्रिश्चियन स्टेट, लेकिन जब भी लेट्स से क्रिश्चियनिटी की बात होगी, राजा मुंह बंद रखेगा। एंड सेकेंडली, अराउंड दैट पीरियड सम ऑफ द यूरोपियन किंग्स वांटेड टू टेक ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ द चर्च। तो उस चर्च के प्रॉपर्टी को बचाने के लिए उन्होंने सेपरेशन ऑफ द चर्च एंड द स्टेट का एक डॉक्ट्रिन निकाल दिया, विच इज कॉल्ड द डॉक्ट्रिन ऑफ 2 किंगडम्स। दैट इज भगवान का एक किंगडम है जिस पे राज हमारा होगा, धरती का जो किंगडम है उसका राज आपका होगा। लेकिन अगर आपका जो शासन है हमारे खिलाफ जाएगा तो हम डिसाइड करेंगे कि आप रहेंगे कि नहीं रहेंगे।
दरअसल सेकुलर शब्द को यूरोप से लिया गया है और इसका असली मतलब देश की नीतियों से क्रिश्चियनिटी को अलग करना नहीं, बल्कि इसके उलट क्रिश्चियन धर्म को देश की नीतियों से अलग रखने से था। यानी कोई सरकार क्रिश्चियन धर्म के बीच में नहीं बोल सकती, जबकि भारत में आने पर इस शब्द के मायने बिल्कुल ही बदल गए। अब आम बोलचाल की भाषा में सेकुलर शब्द का सीधा अर्थ होता है कि सभी धर्मों को एक ही तरह से ट्रीट किया जाएगा और कोई फैसला या कानून एक धर्म के अकॉर्डिंग नहीं होगा। अब इन डेफिनेशंस को याद रखिएगा और तब देखिएगा कि क्या भारत किसी भी मायने से सेकुलर है या फिर यह एक तबके के संगठित वोट पाने के लिए एक पार्शियली इस्लामिक कंट्री बन चुका है। What the Supreme Court did was absolutely criminal, horrific. Especially 6 months after it said it's not going to reopen the cases against Kashmiri Hindus, that crimes against, it said it set up an SIT to look into and reopen the cases of atrocities against the Sikhs in the 1984 genocide that happened 7 years before 1990. So that it can reopen. But 1990 it says too much time had elapsed. भारत जैसी सेकुलर कंट्री में तो सजा देने से पहले भी धर्म देखा जाता है। ये तो आप भी जानते ही होंगे कि इंडिया में शादी की लीगल एज एक लड़की के लिए 18 साल है और इसे 21 करने की भी तैयारी है। मगर आपको ये नहीं पता होगा कि ये कानून मुस्लिम्स पर लागू नहीं होता और मुस्लिम्स में लड़की की शादी की उम्र सिर्फ 15 साल है। ये तो फिर भी ठीक है। भारत जैसी सेकुलर कंट्री में तो सजा देने से पहले भी धर्म देखा जाता है, मगर वहाँ किसी को सेकुलरिज्म याद नहीं आता। दैट आपने क्या किसी देश में ऐसा कानून देखा है कि अगर कोई ऑफेंस कोई आदमी करे तो वो एक धर्म के लिए ऑफेंस होगा, दूसरे धर्म के लिए ऑफेंस नहीं होगा? अगर क्रिमिनल लॉ का सबसे बेसिक सिद्धांत है कि क्रिमिनल लॉ सबके लिए यूनिफॉर्म होगा। मतलब अगर आज कोई आदमी चोरी करेगा तो अगर वो चोरी हिंदू करता है तो उसके लिए ऑफेंस है, क्रिश्चियन करता है, मुस्लिम करता है, कोई भी आदमी करता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज रिलीजन, वो ऑफेंस रहेगा। पर भारतीय आईपीसी में, इंडियन पीनल कोड में देयर इज अ प्रोविजन, एंड प्लीज रीड इट एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, सेक्शन 494 of the IPC. If a Muslim is having more than one marriage, it's not an offense, it's exempted under section 494 IPC, while if a Hindu is marrying more than once, it's an offense under IPC. बाइगेमी का ऑफेंस है। जो परसों रोहिंग्या के लोग जिस कैंप में रहते थे उस कैंप के अंदर आग लग गई थी, और तो हमने सरकार की तरफ से हमने अभी इनको 1 महीने का राशन और 10-10 हज़ार रुपया कैश मैंने दिए हैं, हर एक फैमिली को 10,000 रुपया। कानून सीए का जो कानून आया है उसमें ये लिखा है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में रहने वाले अल्पसंख्यक, वहां जो माइनॉरिटीज हैं, वो माइनॉरिटीज को हमारे देश के अंदर नागरिकता दी जाएगी। वहां पे लगभग 2.5 से 3 करोड़ माइनॉरिटीज हैं। अगर ऐसे हमने अपने दरवाजे खोल दिए उनके लिए, उनको कहाँ बसाएंगे? उनको कहाँ रहने की जगह देंगे? वहाँ उनको जॉब्स कहाँ से देंगे? नौकरियां कहाँ से देंगे? घर कहाँ से आएंगे? यह तो बस एक छोटा सा एग्जाम्पल था, ये दिखाने के लिए कि किस तरह सेकुलर भारत की पॉलिटिकल पार्टीज कितनी सेकुलर है। इंडिया में हिंदू मुस्लिम करने का सबसे ज्यादा आरोप भारतीय जनता पार्टी और पीएम मोदी पर लगाया जाता है, पर क्या ये सच भी है? अपने मैनिफेस्टो में गोल ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे, और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे, और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। अगर आपको लगता हो कि मोदी जी ने वीडियो में झूठ या कुछ भी गलत बोला है, तो आप खुद देख लीजिए कि मनमोहन सिंह ने अपने कार्यकाल में क्या कहा था
और कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र में क्या लिखा है। लगे हाथों भारत की कुछ और सेकुलर स्कीम्स पर भी नजर डाल ही लेते हैं। जैसे माइनॉरिटी कहे जाने वाली मुस्लिम पॉपुलेशन को बीते 8 साल में 31% घर, आवास योजना, 33% फंड, किसान सम्मान निधि योजना और 36% लोन मुद्रा योजना के तहत मिले। इसके अलावा प्रधानमंत्री शादी सगुन स्कीम है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लड़कियों को 51,000 रुपए दिए जाते हैं। सरकार की ही तरफ से मुस्लिम्स को हज सब्सिडी दी जाती है, क्रिश्चियन सिटीजन्स को जेरूसलम की फ्री ट्रिप दी जाती है और फिर भी इसे राम राज्य कहा जाता है, जहां एक तरफ एक समुदाय के धर्म को इतनी इम्पोर्टेंस दी जा रही है कि उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन और आईपीसी तक में डिफरेंसेस हैं, वहीं मेजॉरिटी कहे जाने वाले हिंदू धर्म के साथ लगातार भेदभाव देखा जा सकता है। इसमें सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं हिंदू कोड बिल्स, जिनमें धर्म के हिसाब से चलना तो दूर, उन्हें बदलने से पहले किसी हिंदू से पूछा तक नहीं गया। मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट ऑफ 1937. The area of Muslim personal law has been effectively left entirely to the community and its own appointees and its religious authorities. In stark contrast, 4 successive bills under the Hindu Code Bill were introduced in the 1950s. The correction that I'd like to make is that it was not just merely codified, a good number of Hindu customs were completely done away with. True. In the name of rationalization, and what is worse is that the community was never consulted. Today we are being told that from farm laws to everything, farmers should have been spoken to. But when it comes to Hindu law, nobody was consulted. एक तरफ तो माइनॉरिटी कहे जाने वाले लोग दिन में 5 बार अपने मजहब के नारे लगाकर सबको यह बताते हैं कि उनके भगवान ही सबसे महान हैं। वहीं दूसरी तरफ साल में कुछ दिन रामनवमी, होली, हनुमान जयंती मनाने पर भी पत्थर और बम भी बरस जाते हैं। जहां मेजॉरिटी के मंदिरों और पैसों पर कब्जा किया जाता है, वहीं उसी पैसों के इस्तेमाल से दूसरे धर्मों के मदरसों, मौलवियों और मौलानाओं को पैसे दिए जाते हैं। जहां एक तरफ शाह बानो जैसे केस में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी पार्लियामेंट में पलट दिया जाता है ताकि माइनॉरिटी नाराज न हो, वहीं मेजॉरिटी के ट्रेडिशंस जैसे सबरीमला या जलीकट्टू केस में बदलाव करना बेहद ही आसान दिखाई देता है। The Sabrimala temple, which was what a review petition of the order passed by the Supreme Court last year had requested, the Supreme Court in an order read out by the Chief Justice of India has referred the matter to a larger bench in a majority verdict. क्या भारत में जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ वह एक धर्मनिरपेक्ष देश की निशानी है? क्या एक सेकुलर कंट्री में सरकार के बाद सबसे ज्यादा जमीन उसके माइनॉरिटी कहे जाने वाले समुदाय के पास है, यह संभव भी है? क्या यही है इस सेकुलर देश का सेकुलरिज्म, जो इतना भेदभाव सिर्फ धर्म के आधार पर करने पर भी अपने आप को धर्मनिरपेक्ष बताता है? नमाज पढ़ रहे तुम डीजे बजा रहे हो, आरती क्यों बजाओगे? जय श्रीम के नारे बहुत जोर जोर से लोग लगा रहे थे, तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। इस देश की सिर्फ लॉ मेकिंग और पॉलिसीज ही कट्टर सेकुलर नहीं है, बल्कि रोल मॉडल्स भी उतने ही सेकुलर हैं। जैसे टीपू सुल्तान, जिसने एक एक जगह से लाखों हिंदुओं को जबरन गौमांस खिलाकर उन्हें मुसलमान बनाया, उसे आज हीरो माना जाता है। टीपू सुल्तान ने सईद अब्दुल दुलाई और उसके अधिकारी बदरूज जमा खान को एक चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में क्या लिखा आपको पता है? टीपू सुल्तान खुद लिख रहा है कि अल्लाह की रहमत से कालीकट में लगभग सभी हिंदुओं को मुसलमान बना दिया गया। केवल कोचीन राज्य की सीमाओं पर कुछ लोग बचे हैं जिनका धर्मांतरण नहीं हुआ है। मैं बहुत जल्दी उनका भी धर्मांतरण कराने के लिए संकल्पित हूं। इस लक्ष्य को हासिल करना मैं जिहाद मानता हूं। आपके 2 पत्र मिले जिसमें आपने 135 हिंदू बंदियों के खतना करवाने के बारे में बताया, जो एकदम सही है। हाल ही में मालाबार में एक शानदार जीत मिली जहां हमने 4 लाख हिंदुओं को इस्लाम कबूल करवाया है। यह टीपू सुल्तान लिख रहा है। जिस बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाकर राख कर दिया, उसके नाम पर वहाँ का स्टेशन बख्तियारपुर स्टेशन कहलाता है। अपने सर पर जबरदस्ती घूंघट ना कर कर चलने वाली औरतों को जो अपने हरम में रखवा लेता था, उस अकबर के नाम पर सड़कें बनवा दी हैं। सलीम चिश्ती, जो हिंदुओं के सामने सिर्फ उन्हें चिढ़ाने के लिए गायों को काट दिया करता था, उसकी कब्र पर तमाम हिंदू सर झुकाने जाया करते हैं। But in 1959, Nehru visited the tomb or the grave of Babur. In 1976, Indira Gandhi visited the grave of Babur. In 1986, Rajiv Gandhi visited. In 2005, Rahul Gandhi visited. बाबर की ग्रेव पे विजिट करेंगे, लेकिन राम टेम्पल के लिए नहीं जाएंगे। And this is what Babar said, and I quote him.
quote, "For the sake of Islam, I became a wanderer. I battled infidels and Hindus. I was determined to become a martyr. Thanks be to Allah, I became a Ghazi." This is the words of Babur from Babarnama. अब एक बार आप खुद अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करके सोचिए कि क्या हमारे देश में धर्म के आधार पर हिंदुओं के साथ भेदभाव नहीं हो रहा है? क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि किसी देश की बहुसंख्यक कम्युनिटी बराबरी के हक के लिए लड़ रही हो? ऐसा क्यों है कि भारत में देश की मेजॉरिटी यानी हिंदू कम्युनिटी यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी बराबरी के हक की मांग कर रही है? भारत के अल्पसंख्यक समुदाय को यहाँ के बहुसंख्यक समुदाय से भी ज्यादा अधिकार है। क्या यही है सेक्युलरिज्म? देखिए, भारत सेक्युलर है तो बीजेपी या आरएसएस की वजह से नहीं है, उसके बावजूद। जी हाँ, और 82% हिंदू हैं और ये हिंदू के सोचने का तरीका है। हिंदू एक किताब से जुड़ा हुआ नहीं है, हिंदू एक पैगंबर से जुड़ा हुआ नहीं है। जो ईश्वर को नहीं मानता वो भी हिंदू है और ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है।